करती हूँ। बीके वीणा दीदी हुबली सब जोन सेवा केंद्र सिरसी कर्नाटक से अपनी सेवा प्रदान करती है। दीदी की ये पहचान है कि 500 से भी अधिक प्रोग्राम में दीदी गीता ज्ञान सुना चुकी हैं और गीता के जो श्लोक है उसका सच्चा सच्चा अर्थ क्या है और उस ज्ञान को हम हमारे जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये दीदी हमें समझाने यहाँ आई है और यही वो समझाती है जो 500 से अधिक कार्यक्रम ने उसने ये समझाया है। 2500 से अधिक लोगों को दीदी ने अपने गीता ज्ञान से लाभ दिया हुआ है। सो बीके वीणा दीदी का स्वागत है और अभी हम दीदी को बुके देके दीदी का सम्मान करते हैं। दीदी हमें ज्ञान तो सुनाएगी, उसके पहले अपनी जो छोटी सी बच्ची है बाबा की, दियाना, वो एक छोटा सा डांस प्रस्तुत करेगी और फिर दीदी का ज्ञान हम सुनेंगे। दियाना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। सारे दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे साधारण तन ब्रह्मावे। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। त्यागो माया से तुम दुर्भागो, एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए, निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए, निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। थैंक यू दियाना। बहुत सुंदर डांस करके दियाना ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। अभी मैं दीदी से अनुरोध करती हूँ कि गीता ज्ञान से अभी लाभान्वित करें। वीणा दीदी। प्यार से मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति। ओम असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति 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 ही। शांति के सागर, शांति दाता, शांति स्थापक परमात्मा से सदियों से हम मनुष्यात्माओं की ये प्रार्थना है कि हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले और मृत्यु की भय से अमरत्व की ओर चले। इसके लिए हमें मार्गदर्शन करना, ऐसे हम सदियों से उस पिता परमात्मा से प्रार्थना करते आए हैं। तो सच्चे दिल की प्रार्थना तो स्वीकार की जाती है। परमात्मा गीता ज्ञान दाता ने जैसे कल्प पूर्व में भी मनुष्यात्माओं को ये वाग्दान दिया था, वचन दिया था, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस धरा पर आऊंगा। क्यों आऊंगा? सत्य धर्म की पुनः स्थापन करने, धर्म संस्थापनार्थाय आऊंगा, पुनः धर्म स्थापना करने। तो आज हम थोड़ी देर में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की जो नींव है, एक्चुअली कहे तो जीवन जीने की एक बहुत सुंदर कला है गीता। ऐसे जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवद गीता से मानव जीवन को खुशियां कैसे प्रदान होती है, उसके बारे में भगवान की कुछ बातें सुनेंगे। और आप सभी को पता है गीता 700 श्लोकों से बनी हुई है। 18 अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता में। अभी तक हम ये सोचते थे कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है ना, धर्म की श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए या पुण्य की प्राप्ति के लिए, या कुछ बुढ़ापे में सत्संग करने के लक्ष्य से, या किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो गीता का पाठ करना चाहिए। हमको ये पता नहीं था, जैसे हमारे भारत देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है। संविधान तो छोटे से लेके बड़ों तक जो भी भारत के वासी है उन सभी को लागू होता है। इसी तरह गीता भी जीवन जीने की एक संविधान है। ऐसे नहीं कि केवल बुढ़ापे में या कोई दुख हो, कष्ट हो, तब हम गीता सुने, ये गलत फहमी है। इसलिए हम कई बार हम क्या सोचते पता है, गीता के बारे में सोचते हैं गीता ना बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। छोटे बच्चों को, ये सभी को नहीं चाहिए। गीता का ज्ञान किसको चाहिए? बुढ़ापे में चाहिए।
लेकिन आप मुझे बताइए, शास्त्रों के अनुसार गीता किसको सुनाई गई थी? अर्जुन को। अर्जुन बूढ़ा था क्या? अर्जुन बूढ़ा था? नहीं। वहां कितने बड़े बड़े बूढ़े साधक थे, लेकिन सुनाई किसको गई, सामने किसको बिठाया गया था? अर्जुन को। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जरूरी युवावस्था में गीता की है। ऐसे नहीं कि बूढ़ों को या बच्चों को नहीं सुनना चाहिए, सबके लिए गीता जीवन जीने की एक बहुत अच्छी मार्गदर्शन देने वाली अद्भुत अद्भुत एक गाइडेंस है। और श्रीमद् भगवत गीता है ना, जिसके बारे में थोड़े साल पहले रशियन गवर्नमेंट ने गीता को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि गीता प्रोवोक्स वायलेंस, गीता हिंसा प्रचोदन करती है। और वहां की इंडियन काउंसिल वालों ने उसके ऊपर अपील किए। अपील जब जूरिस के पास पहुंची तो जूरिस ने केस रजिस्टर करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने की विधि है, इसको कोर्ट में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, कोई बैन भी नहीं कर सकते। इससे मतलब ये तो स्पष्ट हो गया, श्रीमद् भगवत गीता से कोई हिंसा प्रचोदन नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता कोई युद्ध शास्त्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता मानव को जीने की कला सिखलाती है, मुस्कुराने का वजह देती है और अपने आप में खुश रहने का बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इसी लक्ष्य को आगे रखते हुए परमात्मा ने गीता के द्वारा क्या सिखाया, क्या लक्ष्य रखा है, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है पहले श्लोक से। जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच, एक ही श्लोक है, 700 श्लोकों में गीता में एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र उवाच है। वो श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, उसमें मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्द का अर्थ निकलता है जो पहला श्लोक है। लेकिन उस श्लोक को थोड़ा सा, पहला वाक्य जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, 4 शब्द है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इन 4 शब्दों को थोड़ा उल्टा पलटा करके इधर उधर रख दिया तो गीता का उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। वो क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माना 2 बार क्षेत्र है ना, वो दोनों क्षेत्र शब्द को पहले ले लीजिए। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, एक नया वाक्य बन गया, एक नया सेंटेंस का फॉर्मिंग हो गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को क्षेत्र क्षेत्र पहले ले लिया, धर्मं कुरु बाद में ले लिया, तो एक नया सेंटेंस फॉर्म हो गया। उसका एक अर्थ क्या निकलता है? जिस भी क्षेत्र में आप है, धर्म से कर्म कीजिए। टोटली गीता का सार क्या है? जिस भी क्षेत्र में आप है, मना फील्ड, क्षेत्र मना फील्ड। आप व्यापारी है तो व्यापारी धर्म है, आप अधिकारी है अधिकारी धर्म है, आप उद्योगी है तो उद्योग धर्म है, आप स्त्री है तो स्त्री धर्म है, आप पुरुष है तो पुरुष धर्म है, आप पिता है तो पिता धर्म है, आप माता है तो मातृ धर्म है, पुत्र है तो पुत्र धर्म है। ऐसे हर एक के लिए यहाँ धर्म का मतलब डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन हर एक क्षेत्र के लिए एक डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आप जीवन में सदैव खुश भी रहेंगे, सफल भी रहेंगे। इसी लक्ष्य के साथ गीता को वेद व्यास जी ने लिखा है। तो पूरी गीता का सार पहले सेंटेंस में आ गया। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, धर्म से कर्म कीजिए। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जो आजकल हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कहते हैं, वो मतलब नहीं है धर्म का। संस्कृत में धर्म का शब्द का अर्थ है धारायति इति धर्मः। मनुष्य की ऊंची जो धारणा है उसे धर्म कहते हैं। मनुष्य की जो ऊंची धारणा है, मनुष्य की ऊंची धारणा क्या है? जीना और जीने देना, है ना, जियो और जीने दो, ये मनुष्य की ऊंची धारणा है। मैं भी सुखी रहूं, सब भी सुखी रहे, ये ऊंची धारणा है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी अच्छे रहे, सुखी रहे, ये ऊंची धारणा है। ऐसे ऊंची धारणा को धर्म कहते हैं। इसलिए गीता में जो धर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है,
कास्ट या रिलीजन के ट्रांसलेशन में नहीं हुआ है। डोंट ट्रांसलेट दिस धर्म इनटू रिलीजियस। ये धर्म शब्द को रिलीजन में आप ट्रांसलेट मत कीजिए। संस्कृत के हर शब्द का इंग्लिश में यथावत ट्रांसलेशन आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि संस्कृत के अर्थ बहुत गहरे होते हैं। इसीलिए गीता एक योग शास्त्र है। गीता के 18 अध्याय है ना, हर एक अध्याय का नाम, पहला अध्याय है अर्जुन का विषाद योग, पहला अध्याय है अर्जुन का विषाद योग। फिर सांख्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, गुणत्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, देवासुर संपद विभाग योग, ऐसे हर अध्याय का नाम योग 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 इसी शब्द से उल्लेखित है। इसका मतलब गीता कोई युद्ध शास्त्र नहीं है। हाँ, युद्ध शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वैसे तो हर एक का जीवन एक युद्ध ही है। हर घड़ी हम संघर्ष में रहते हैं, अंदर से अंदर में संघर्ष तो चलता ही रहता है। इस युद्ध से पर्याप्त है, ना कि कोई तीर कमान वाला युद्ध या आजकल जो बारूद गोली से करते हैं, ऐसा युद्ध नहीं है। इसीलिए आज हम गीता को इस लक्ष्य से सुनेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, गीता से हमें क्या मिलता है और प्रैक्टिकल लाइफ में गीता से हमें क्या प्रयोजन है, क्या उपयोग है। केवल गीता चांटिंग करने से, जाप करने से पुण्य मिलेगा क्या इतना ही पर्याप्त है? नहीं। मैं तो कहती हूं कि भविष्य की पुण्य की बात तो बाजू में रख दीजिए, वर्तमान में अगर कहते हैं अगर आज हम ठीक है तो कल हमारा ठीक ही होगा। उसके लिए हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज को अच्छा बनाओ तो कल अपने आप ठीक ही होगा। इसीलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए लिव इन प्रेजेंट एंड वर्क फॉर प्रेजेंट। वर्तमान में जीना है और वर्तमान के लिए काम करना है हमें। अगर हमारा वर्तमान सक्सेसफुल हो गया तो भविष्य ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होना ही है। इसे लक्ष्य से गीता को सुनाया गया। अब प्रश्न उठता है कि इतना ऊंचा गीता ज्ञान एक अकेले अर्जुन के लिए सुनाया गया था क्या? आपने देखा होगा, आप में से कोई बैठे हैं जो गीता को पढ़े हैं या सुने हैं? थोड़ा मैं देख सकती, थोड़े पढ़े हैं, 3-4 अध्याय। और कोई बैठे जो गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं? अच्छा, बहुत अच्छे, 3 हाथ आए, बहुत अच्छी बात है। 4, 5, 6, 7, अच्छी बात है। भारत के लिए तो गीता एक बहुत सुंदर जीवन जीने का संजीवनी है, भगवान का आशीर्वाद है, सच में। लेकिन अगर उस दृष्टिकोण से हम गीता को आज थोड़ा सा, जितने भी समय हमारे पास है, उस समय में हम गीता को इस लक्ष्य से देखने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। देखिए, गीता का पहला अध्याय, आपको पता होगा गीता आदि शंकराचार्य जी से पहले लिपिबद्ध नहीं थी, जुबानी बोला जाता था। आदि शंकराचार्य जी के जमाने में गीता को लिपिबद्ध किया गया, माना लिखाया गया। उसके बाद गीता कॉन्स्टेंटली 700 श्लोक में रह गया। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी पहला व्यक्ति है जिन्होंने गीता के बारे में अपने भाष्य लिखे हैं, पहले व्यक्ति। उसके बाद हजारों ने लिखा है गीता के बारे में, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने पहले अध्याय के बारे में कुछ नहीं लिखा। शायद इसलिए नहीं लिखा होगा क्योंकि गीता में पहले अध्याय में कहां भर भी भगवान वाच नहीं है। पहले अध्याय भगवान वाच नहीं, अर्जुन के मन की दुविधाएं हैं, मन की परेशानियां हैं, वो ही पहला अध्याय है। इसलिए शायद उन्होंने दूसरे अध्याय से अपने व्याख्यान लिखे। लेकिन अगर आप हम पहले अध्याय को नहीं पढ़ेंगे तो गीता की महत्ता हमें समझ में नहीं आएगी। गीता के लिए बहुत सुंदर बातें कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। गीता के लिए कहते हैं मूकम करोति वाचालम। गीता ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है जिससे गूंगा भी बोलना सीख लेता है और लंगड़ा पर्वत लांघना सीख लेता है, या इतनी ताकत उसके अंदर आ जाती है। गीता ज्ञान की रोशनी में असंभव नाम की चीज नहीं है। देयर इज नो इम्पॉसिबल थ्रू द नॉलेज ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए आज हम गीता को एक शास्त्र नहीं, गीता को एक ज्ञान के रूप में देखेंगे।
जब ज्ञान के रूप में हम देखते हैं तो सारे लिमिट्स जो शास्त्र के बारे में हम रखते हैं, ये फलाने का, ये फलाने का, ये सारे लिमिट्स समाप्त हो जाते हैं। और ज्ञान की तो कोई सीमाएं होती नहीं है, और ज्ञान कभी पुरानी नहीं होती है, और ज्ञान कोई व्यक्ति वस्तु के लिए सीमित भी नहीं होता है। इसलिए गीता ऐसा अपूर्व ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा ने उचारा। और अब प्रश्न उठता है, क्यों उचारा? पहला अध्याय लेते हैं आप। पहले अध्याय को अगर आप लेंगे तो अर्जुन के मन में ना करीबन 15 डिलेमास है, जो पहले अध्याय में वेदव्यास जी ने लिखे हैं कि अर्जुन के मन में अबाउट 15, आप उसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते, जितना मैंने नोटिस किया तो उसमें 15 डिलेमास अर्जुन का है। वो कहता है, मैं क्यों ये नहीं युद्ध करूंगा, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, लोभोपहत चेतसः पतन्ति पितरः पापमेवाश्रयेदास्मन् प्रदुष्यन्ति कुलसिंहाः जायते वर्णशंकरः। ये सब रीजंस है मैं क्यों नहीं युद्ध करूंगा। इसका अर्थ क्या होता है? ये सब अपने हैं, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, अपने कौन है? एक गली मोहल्ले में रहने वाले अपने हैं, जात के अपने हैं, अपनी भाषा बोलने वाले अपने हैं, अपनी जैसी नौकरी करने वाले अपने हैं, या पुरुष के लिए पुरुष अपना, स्त्री के लिए स्त्री अपनी। अपना किसको कहे, है ना? अर्जुन के मन में ये जो उठता है, न च श्रेयोनि पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, ये सब अपने हैं। तो सोचिए, कहते हैं मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं, कोई अपना नहीं है। आप सोचिए, हम आते समय इस दुनिया में किसी को साथ लेके आए थे अपना मानकर? नहीं। आने के बाद सब बने, और जाने के बाद कोई भी रहेगा नहीं अपना। ये अर्जुन के मन की जो डिलेमा है, 21st सेंचुरी की भी यही डिलेमा है। आजकल हम अकड़ से सुनते हैं, कई बार अकड़ से बोलते हुए, जानते हो मैं कौन हूं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? खुद नहीं जानते कौन है, लेकिन अकड़ से पूछते हैं, जानते हो मैं कौन हूं? इसी अर्जुन के डिलेमा को सॉल्व करने के लिए, इसी अर्जुन के मन की ये जो व्याकुलता है, दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, इन परेशानियों से अर्जुन को बाहर निकालने के लिए अर्जुन इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव। केवल अर्जुन को नहीं सुनाया गया, अर्जुन मानव जाति का, ह्यूमैनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठा है। और अर्जुन के मन से, अर्जुन की जुबान से जो प्रश्न पूछे गए, वो सारे ह्यूमैनिटी के प्रश्न हैं। आप गौर से देखेंगे, करीबन 15 अर्जुन की जो डिलेमास है, उसमें कभी ये नहीं पूछा गया शांति कैसे मिलेगी, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। ये प्रश्न नहीं है कहां भी। अर्जुन के प्रश्न सारे सोशल वरीज है, सामाजिक समस्याएं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जो आज हम प्रैक्टिकली वो समस्याएं देख रहे है ना। आप देखेंगे कि कुलस्त्रिया प्रदुष्यन्ति पतन्ति पितरः जायते वर्णशंकरः। आजकल जो, मैं कोई सिद्धांत के खिलाफ या ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आजकल हम ज्यादातर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं ना। आजकल ऑनलाइन से शादी हो जाती है, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन। मैं सही या गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन उससे जो समस्याएं पैदा होती है, जो अर्जुन की जुबान से कहा गया था, ये है वर्णशंकर। जब आप सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, समाज शास्त्र, उसमें एक शब्द आता है कल्चराइजेशन। कल्चराइजेशन का मतलब होता है, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले के साथ, एक जात वाले दूसरे जाति वाले के साथ शादी करते हैं, तो दोनों कल्चर मिक्सअप हो जाते हैं। दोनों रिलीजन मिक्सअप होने से वहां एक नई कल्चर का उदय होता है, जिसको कल्चराइजेशन कहते हैं। ये कल्चराइजेशन के कारण प्रगति भी होती है, कल्चराइजेशन के कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? प्रैक्टिकली देखिए, ये अर्जुन के मन की दुविधाएं थी। इतने युद्ध हो जाएंगे तो हजारों मारे जाएंगे, तो हजारों स्त्रियां ना विधवाएं हो जाएगी, वो भटक जाएगी, ऐसे 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 समस्याएं। लेकिन आप देखेंगे अर्जुन के मन की इन सब समस्याओं का समाधान पूरी गीता में कहाँ भी नहीं कहा गया है। वंडर है।
प्रश्न अर्जुन के थे। बाद में वो कहता है न युद्ध से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव छोड़ देता है, बैठ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसे ज्वर आ जाता है, उसके जुबान लड़खड़ाता है, वो बोल नहीं सकता। ये सारे चिन्ह, ये है टेम्पररी डिप्रेशन के लक्षण। ये सारे लक्षण किसके हैं? आपको कभी बहुत गुस्सा आया है जीवन में? जब बहुत गुस्सा आता है तो आपके हाथ पैर कांपते हैं, आप बोलते बोलते कुछ भी बोल देते हो, आपकी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, ऐसे होता है ना। अर्जुन की भी यही स्थिति थी। और बाद में भगवान क्या कहता है पता है? ये सब सुनने के बाद, कुतस्त्वा कल्मषमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ऐसे जैसे कायर जैसे बातें कर रहे हो। अनार्य, अनार्य माना जिनके अंदर सुधार नहीं है, बैकवर्ड है, ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? बाद में अर्जुन कहता है मुझे कुछ राह दिखाई नहीं दे रहा है, टोटली आई एम ब्लाइंड, टोटली आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे रास्ता दिखाओ, ऐसे कहता है। देखिए अर्जुन की ये सारी सोशल वरीज का जवाब क्या दिया भगवान ने पता है? सेकेंड चैप्टर पढ़िए। सेकेंड चैप्टर में पूरा आत्मा का ज्ञान दिया है, अबाउट 70-75 श्लोकस। वंडर लगता है। अर्जुन के प्रश्न कुछ थे, जवाब कुछ और मिले। लेकिन आप वंडरफुल क्या देखेंगे पता है? 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, संदेह सारे मिट गए, जिंदगी भर तेरी बातों का मैं अनुसरण करूंगा। हाउ दिस हैपेंड? यहाँ तो पूरा हाथ पैर कांप रहा था, बैठ गया था, बातें सुनते 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 परिवर्तन आ गया, उठ खड़ा हो गया और बोला मेरा संदेह सारे मिट गए, जबकि सीधा जवाब मिला ही नहीं। इसको कहते हैं काउंसलिंग। क्या कहते हैं? हाँ, आप कभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ काउंसलिंग कराने, आप अपने कुछ भी बताओ, आप जो बताएंगे वो जो आपको रास्ता दिखाएंगे कोई तालमेल नहीं होगा, लेकिन आपको समाधान मिल जाएगा। इसीलिए गीता इज अ वंडरफुल काउंसलिंग। क्या है गीता? वंडरफुल काउंसलिंग। एक बैठा है बहुत समस्याओं से है, जो टेम्पररी डिप्रेशन में है, और एक बैठा है उनके डिप्रेशन को दूर कर रहा है। कैसे दूर कर रहा है? बहुत सुंदर बातें हैं। बातें भूतों को भगा देती है। क्या करती है बातें? सभी की बातें नहीं, भगवान की बातें। याद रखना, सभी की बातें भूतों को नहीं भगाती है, भगवान की बातें भूतों को भगा देती है। ऐसे ही हुआ, भगवान बात करते गया, बात करते गया, बात करते गया। लास्ट में अर्जुन के मन में ये जो डर था, कंफ्यूजन था, डिलेमास थे, ये सारे मिट गए। मैं करीबन 15 साल से गीता के द्वारा काउंसलिंग करा रही हूं। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे सभी ने चैलेंज किया था, ये आपकी काउंसलिंग है ना, केवल बूढ़े सुनेंगे और कोई नहीं सुनेंगे। मैंने कहा देखेंगे, देखेंगे करके तो देखेंगे। मैं गीता के माध्यम से, थ्रू द नॉलेज ऑफ गीता, गीता का ज्ञान लेके इवन कॉलेज स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कराती हूँ। इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है। जो भी मेरे पास आया है, मैं कहती हूँ 99% सक्सेस हुआ। 1% वो तो हर जगह थोड़ा सा कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका कोई काउंसलिंग कर नहीं सकता, वो अलग बात है। लेकिन कैसे कैसे संभव हुआ कि अगर मैंने यही कहा आपको, गीता को प्रैक्टिकली लो, केवल शास्त्र के माध्यम से मैंने 100 श्लोक आज पढ़ लिया या एक अध्याय पढ़ लिया, नहीं, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सा अनुभव सुनाती हूँ। मैं कर्नाटक से हूँ। हम कर्नाटक वाले हिंदी को इतना पसंद नहीं करते, अब भी नहीं करते। फिर भी हमें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कन्नड़ के साथ हिंदी पढ़ना पड़ता है। 50 मार्क्स के हिंदी हमको पढ़ना कंपलसरी है। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, 6th स्टैंडर्ड को हिंदी इंट्रोड्यूस होती थी हमें। 6th 7th, आप लोग 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ते हो, हम 6th 7th में पढ़ते। हमारे क्लास में एक लड़का था जो हमारे क्लासमेट था, उसको ना 7th स्टैंडर्ड में भी हिंदी का अल्फाबेट्स लिखना, अ आ ई लिखना नहीं आता था। तो हमारे मास्टर जी एक दिन बहुत नाराज हुए। नाराज होके इतना डांटा उनको, तेरे को अभी एग्जाम आने वाला है, 7th का पब्लिक एग्जाम है,
तेरे को हिंदी में वाई लिखना नहीं आता है तो तू क्या करेगा, हमारा नाक तो कटवाएगा और फेल भी हो जाएगा। इससे अच्छा है तू एक काम कर, हिंदी का पुस्तक पानी में भिगो के रख ले, पीस के पी ले, शायद तेरे को थोड़ा अकल आए। ऐसे मास्टर जी ने उसको डांटा। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर हम स्कूल आए, हिंदी का क्लास फिर से शुरू हुआ। तो मास्टर जी ने ओपन योर बुक, क्लास शुरू हुआ तो कहेंगे ओपन योर बुक, उसके पास बुक ही नहीं था। मास्टर जी को गुस्सा आया और कहा नालायक कहीं का, आज पुस्तक भी नहीं लाया। खूब डांटा। तब वो बोला मास्टर जी ये क्या बात हुई, कल आपने ही तो कहा था। सच में उसने क्या किया था पता है, हिंदी का पुस्तक जो टेक्स्ट बुक होता है पानी में भिगो के रख के पीस के पी लिया था बेचारा, और 3 दिन के लिए अस्पताल में पड़ा रहा क्योंकि पूरा पुस्तक पीस के पीने से पेट खराब हो गया था उसका। क्यों मैं कह रही हूं ये बात, आप एक घटना क्यों सुना रही हूं? सदियों से हमारे पास गीता है, घरों में रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते, सब करते। उसके पन्ना हल्दी से भर गया है, उसके अंदर क्या है हमने कभी उसको खोल के देखा नहीं है। केवल पूजा करने से, पाठ करने से गीता ज्ञान की जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए हमारा एक नया दृष्टिकोण क्या है कि जो सदियों से हमारे पास है, उस गीता का हमें जीवन में क्या लाभ होगा। गीता 3 स्टेप में काउंसलिंग है, गीता में 3 स्टेप में काउंसलिंग है। पहले भगवान क्या करता है पता है, टोटली आत्मज्ञान सुनाया। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में आत्मा, आत्मा के कर्म, कर्म फल, ये सभी कहता गया। माना इंग्लिश में बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट है, नो दाई सेल्फ दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? नो दाई सेल्फ, खुद को जानो, ये है शिक्षा। शिक्षा किसे कहते हैं? केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, खुद को जानना। नो दाई सेल्फ दैट इज एजुकेशन एंड बी दाई सेल्फ दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है, जो आप हो वैसे रहो, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। इसलिए जो गीता में भगवान ने फर्स्ट स्टेप में खुद को खुद से मिलाया। जो हम सोचते हैं कि मैं हम बात करते हैं, वो मैं कौन हूं उसके बारे में लंबा चौड़ा आप सुनते जाएंगे ना, मैं आपको सारा सुना सकती हूँ। 70-80 श्लोक है जो आत्मज्ञान के बारे में है। इतना इंपॉर्टेंट है क्या? इतना सारा ज्ञान केवल एक आत्मा के बारे में परमात्मा ने क्यों सुनाया होगा? जैसे देखिए, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीर एक जमीन है, तू जमीन का मालिक है, तू इसे समझेगा तो तू खुश रहेगा, ये पहला। फिर बाद में कहता है एक क्षेत्रज्ञ माना मालिक, मालिक का स्वरूप क्या है? यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे शरीर को रोशनी देने वाली तुम आत्मा हो। आत्मा एक प्रकाश है। और कहता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का स्वरूप क्या है? अस्त्र शस्त्र से नाश नहीं होता है, पानी में भिगोया नहीं जा सकता, आग में जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा कभी नाश को नहीं पाती है। आत्मा का रूप क्या है? प्रकाश स्वरूप है। आत्मा रहती कहाँ है? प्रयाण काले मनसा चलेना भ्रुवोर मध्य। जाने का समय आया तो यहाँ अपने मन को रख, तू यहाँ रहता है ना। ऐसे आत्मा का लंबा चौड़ा इतना सुंदर आत्मा का परिचय दिया। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न पूछा था सामाजिक समस्याएं, ज्ञान देता जा रहा आत्मा का क्यों दिया? क्यों दिया आत्मा का ज्ञान? देखिए आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, वो कुर्सी फाइबर की है, सिंपल सी है, आप उठा सकते कि नहीं उठा सकते? सभी उठा सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कुर्सी पर बैठे बैठे कुर्सी उठाने का। जस्ट ट्राई, जस्ट इज इट पॉसिबल? हो सकता है? तो कुर्सी को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। वाह वाह, आप कितने बुद्धिमान है ना। कुर्सी को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उठना पड़ेगा। सिंपल।
इसी तरह समस्याओं से निपटने के लिए भगवान ने समझाया कि जो तू है, जो तू अपने को मान रहा है, उससे अलग एक चेतना तेरे अंदर है। इसको समझकर इसमें डिटैचमेंट फील करो। गांधी जी की भाषा में कहे तो अनासक्त कर्मयोग। गीता क्या है? अनासक्त कर्मयोग। इस शरीर को चलाने वाली एक सत्ता है तेरे अंदर। इस सत्य सत्य के साथ, इस शक्ति के साथ तू रहता है। जस्ट फील द डिटैचमेंट। तेरे को क्या करना है? छोड़ के जाना नहीं है, घर बार छोड़ के कहीं जंगल जाना नहीं है या मर जाना नहीं है, लेकिन रहते हुए, जैसे हम कपड़े पहने हैं या गहने पहने हैं, सोने के, हीरे के, कुछ भी पहने, लेकिन हम कभी ये महसूस नहीं करते ना मैं ही गहना हूं, मैं ही कपड़ा हूं। नहीं, हम उसके सेपरेशन फील करते हैं ना। इट इज डिफर फ्रॉम मी। ये कपड़ा मेरे से अलग है, ये तो महसूस करते हैं ना। इसी महसूसता को भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में बहुत गहराई से कराया। क्या कराया? बहुत गहराई से। इतना सुंदर श्लोक है। और कहता है एक जगह बहुत सुंदर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कितने सुंदर शब्द है, अगर संस्कृत समझ में आ जाए ना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तेरे अंदर जो हृदय दौर्बल्य है, मन अंदर की इनर वीकनेस जो है, इसे त्याग कर और खड़े हो जा। त्यक्त उत्तिष्ठ। त्यक्त माना त्याग करो, उत्तिष्ठ माना खड़े हो जाओ। परंतप, परंतप माना अर्जुन। अर्जुन, तेरे अंदर जो वीकनेस है, कमजोरियां हैं, उसे त्याग करो और उठ के खड़े हो जाओ। और उठ के खड़े होने के लिए कितना मोटिवेट करता है, कितना मोटिवेट करता है कि बी डिटैच, बी डिटैच, अलग हो जाओ, उससे अलग हो जाओ। देखिए, एक छोटी सी अगर हम एक्सरसाइज करें, ये मेरा छोटा सा हैंकी है, हाँ, इसे अगर मैं हाथ में उठाऊंगी तो मेरे हाथ में दर्द होगा? नहीं होगा। आप उठाएंगे तो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर इसी हैंकी को 2 घंटे के लिए ऐसे पकड़ के रखे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना? क्यों? इसका वजन बढ़ गया क्या? लेकिन एक ही पोजीशन में पकड़ के रखने से दर्द होता है। सेम थिंग हैपेंड विद अस। हमारे साथ भी यही हुआ। छोटी छोटी बातों को हम पकड़ के रखे हैं, सालों से पकड़ के रखे हैं। कहां पर? अपने दिमाग में। उन सब को त्यागने के लिए भगवान शिक्षा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। यही वो शब्द है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये जो तेरे अंदर वीकनेस है ना, ये क्षुद्र है, मतलब क्षुल्लक है, इसका कोई कीमत नहीं है, इसको त्याग दो। कैसे त्यागना है वो भी आगे चलकर गीता में भगवान ने बताया है। गीता में भगवान 3 शत्रुओं की बातें करता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः एतत्त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। 3 द्वार है नरक के, काम, क्रोध तथा लोभ। इसका त्याग करो। और कैसे त्याग करो उसका भी गाइडेंस है। गीता की विशेषता ये है, केवल छोड़ दो ऐसे नहीं कहा, छोड़े कैसे उसके लिए भी मार्गदर्शन भगवान ने कहा। बहुत सुंदर श्लोक है। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। ये 4 शब्द याद रखेंगे ना तो शायद आपको गीता की बहुत सारी बातें याद आ जाएगी। संतुष्टम, सततम योगी, यतात्मा, दृढ़ निश्चय। जीवन में खुश रहना चाहते हैं ना सभी? सभी को क्या चाहिए? अल्टीमेट गोल इज लाइफ, गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, है ना? खुश रहना है। खुश रहने के लिए भगवान कहता है संतुष्ट रहना है। क्या रहना? अब देखिए, आप खाना कितना भी वैरायटी आपके सामने, उस खाने से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो खुशी मिलेगी क्या? बताइए। पेट भरेगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस खाने से आपको संतुष्टि नहीं मिली। तो खाना केवल पेट नहीं भरता है, संतुष्टि भी देती है। अगर खाने से संतुष्टि मिली ना तो खुशी रहेगी। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, पहले पेटोबा बाद में विठोबा, है ना? खाली पेट के बैठ के किसी कितना भी सुनाओ, वो ऊपर से जाता है, अंदर नहीं जाता है। जैसे देखिए, खुश रहने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन खाना संतुष्टि दे, केवल पेट ना भरे।
इसी तरह जीवन में अगर संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, तो संतुष्ट रहना है। अल्टीमेटली संतुष्ट रहने के लिए भगवान ने बताया है कि सततम योगी, सतत योगी बनना है तेरे को। सतत योगी माना क्या? पूरे दिन प्राणायाम चढ़ा के बैठे नहीं। योग का बहुत सुंदर डेफिनेशन गीता बताती है। योग का बहुत सुंदर डेफिनेशन है गीता का। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। सुकर्म करने की विशेषता, कुशलता योग है। जो कर्म हम, जैसे झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना एक काम है, कर्म है। उसी झाड़ू लगाने को अब प्यार से लगाओ तो कितना अच्छा, मजबूरी समझकर लगाओ तो कैसे, डिफरेंस तो है ना। इसलिए योग का मतलब यहां कर्म को सुकर्म बनाना है, सतत योगी। तीसरा हो गया यतात्मा। यतति आत्मा इति यतात्मा, कोशिश करता है। आज नहीं हुआ, छोड़ मत देना, कल फिर करना, कल फिर करना। हिंदी में बहुत सुंदर बात है, कोशिश करने वाले की कभी, हाँ कितने अच्छी तरह से जानते हो। तो करते हैं क्या कोशिश? नहीं, 2 बार करते, तीसरी बार छोड़ देते हैं। कोशिश, ट्राई ट्राई। विवेकानंद जी लास्ट में कहते बहुत सुंदर बात, ट्राई 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 अंटिल योर लास्ट ब्रीथ। कहां तक प्रयास करना है, कोशिश करना है? अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक करते रहे। चौथी बात है दृढ़ निश्चय। आज जीवन में खुश रहने के लिए पहली पॉइंट चाहिए अपने आप पर विश्वास। हैव फेथ ऑन यू, खुद पर विश्वास रखो। यस आई विल, देन यू विल। अगर आप सोचेंगे मैं कर सकता हूं तो कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसमें कोई एज बार कुछ नहीं है, कोई भी चाहे कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये 4 बातें हैं खुशनुमा जीवन के लिए। संतुष्टम, सततम योगी, यतात्मा, दृढ़ निश्चय। याद रहेगी? रहेगी? पहले याद तो रखना सीखे, उसके बाद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसलिए गीता का मूल उद्देश्य क्या है? जैसे जैसे मैंने गीता को देखा, गीता के बारे में सोचा, जितना गीता को सीखा, तो गीता अनकंडीशनल है। दुनिया में कोई भी धर्मशास्त्र अनकंडीशनल नहीं है। ये नहीं करेंगे तो ये सजा मिलेगी, ये नहीं करेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी। हर धर्मशास्त्र आपको पनिशमेंट सुनाता है, लेकिन गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है पता है? इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बहुत गूढ़ गहन ज्ञान तुझे दे दिया, इसके बारे में सोचना और जैसे चाहिए वैसे कर लेना। ऐसे ही करना, कंडीशन नहीं है। समझ में आया? यथेच्छसि तथा कुरु, यथ इच्छसि तथा कुरु, जैसे चाहिए वैसे कर ले, क्योंकि जो तू करेगा वो ही तू पाएगा। कहने से कुछ नहीं होगा, जो करेगा वही तू पाएगा। आजकल लोग है ना, भगवान पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, कर्म पे विश्वास करते। लोग समझते वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है हमारे लिए, हम कर्म में ही भगवान को ढूंढते हैं। वैसे तो वर्क इज वर्शिप नहीं, वर्क इज वॉरशिप। कर्म क्षेत्र आजकल एक युद्ध रंग बन गया है, हर घड़ी चुनौती है ना। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। आप कभी कर्नाटक के बेंगलुरु गए हैं? कोई गए हैं बेंगलुरु? जी। बेंगलुरु में कर्नाटक की राजधानी में सेक्रेटरीएट है, जो मंत्रालय कहते हैं, उसका नाम है विधान सौधा। ठीक है। वहां विधान सौधा के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा है। कभी आप बेंगलुरु गए तो वो देखना, कन्नड़ में लिखा है। क्या लिखा है पता है? सरकारी काम भगवान का काम है। क्या लिखा है उसके ऊपर? कन्नड़ में लिखा है सरकारी केलस देवर केलस। इसका मतलब है सरकार का काम भगवान का काम। एक बार क्या हुआ था, हमारी संस्था का एक फाइल गया हुआ था सेक्रेटरीट में, अंडर सेक्रेटरी के टेबल पर गया हुआ था। मैं जाके मिल के आई, सर हमारा फाइल पास कर देना, जरूरी है, अर्जेंट है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, फाइल तो वहां से हिला ही नहीं। फिर मैं गई साहब से मिलने, एक आईएएस सीनियर ऑफिसर थे। मैं उनसे मिली, सर मैं कह के गई थी, फिर भी फाइल यहीं की यहीं पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है, एक टेबल भी इधर उधर नहीं गया। ऐसे किए तो कैसे होगा सर?
बाहर तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हैं सरकारी काम भगवान का काम है, यहाँ तो काम ही नहीं होता है। उस साहब ने क्या बोला पता है? हाँ दीदी, सरकारी काम भगवान का काम है, इसीलिए भगवान ही करे, हम क्यों नहीं करते, कोई नहीं करा। लिखा क्यों था सरकारी काम भगवान का काम? क्यों लिखा था? कि भगवान के काम कितने श्रद्धे से हम करते हैं, उतनी श्रद्धा से हम सरकार का काम भी करें। लेकिन कोई नहीं करता। आजकल हम बोलते एक है, करते दूसरा है। जैसे देखिए, हम नमस्कार करते हैं, ऐसे नमस्कार करते, कैसे करते नमस्कार? ऐसे करते, दोनों अंगूठे ऐसे मिलाते, ये पांचों उंगलियां ऐसे मिलती, और यहाँ दबा के ऐसे नमस्कार करने की ये विधि है। ये अंगूठे यहाँ दबने चाहिए बुरुकुटी में। लेकिन आजकल ऐसे नमस्कार करने को किसी को फुर्सत नहीं है, ऐसे नमस्कार करते, मेरी फूटी किस्मत। ये नमस्कार नहीं है, ये क्या है? मेरी फूटी किस्मत। और नमस्कार करते हैं, इसका बोलते हैं कि जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। लेकिन आजकल ये स्लोगन भी बदल गया है, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। सब कुछ हम अपने तरीके से बदल लिए है एक अर्थ, लेकिन दूसरा अर्थ निकाल के हम चल रहे हैं। इसलिए आज जो कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वो नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। गीता हमें कर्म को पूजा समझकर कर्म को योग में बदलने की बहुत सुंदर मार्गदर्शना देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल के बारे में सोचना तेरा अधिकार नहीं है, और कर्म छोड़ना भी तेरा अधिकार नहीं है। जब तक शरीर में है हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं किए सांस तो लेना पड़ेगा नहीं, अंतिम सांस तक तो सांस तो लेना पड़ेगा, वो भी तो कर्म है। इसलिए कर्म तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन फल के बारे में सोचने से अच्छा है कर्म करते समय सोचे। अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल तो मिलना ही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए गीता हमें अपने आप पर अटेंशन देने के लिए प्रेरित करती है। जबकि हमारा अटेंशन आज दुनिया में सब दूसरों, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सारा दिन हम दूसरों को ही देखते रहते हैं। हमारा ना नजदीक का नजर कमजोर है, दूर का नजर बहुत तेज है कि नहीं है? दूसरे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अपना नहीं दिखाई देता है। गीता लेकिन अपने को देखना, खुद को देखना, खुद को बदलना, खुद को कैसे बदले उसके लिए प्रेरित करता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धैः परतस्तु सः। गीता कहती है ये इंद्रिय है ना, शरीर के कर्मेंद्रिय बलवान है, बलवान है, ये तो हम मानते हैं। हार्ट नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, ब्रेन नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, घुटने काम नहीं किए तो कैसे, जीर्णांग नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा। ये बहुत मूल्य जरूर है, लेकिन अगर इन इंद्रियों में चलाने वाली शक्ति नहीं है तो इंद्रिय काम करते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं। इसलिए गीता कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से बढ़कर है मन, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बढ़कर है बुद्धि, यो बुद्धैः परतस्तु सः, तुम आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो। मन, बुद्धि, इंद्रिय, सबसे बलवान कौन है? आत्मा। और गीता की बहुत सुंदर बात है, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। ये अंडरलाइनिंग बहुत सुंदर। उद्धरेत आत्मनात्मानाम, तेरा उद्धार तू ही करेगा। अगर तू अपना उद्धार करेगा तू अपना मित्र कहलाएगा, अगर तू अपना उद्धार नहीं करता है तो अपना शत्रु कहलाएगा। बाहर के कोई शत्रु नहीं है, हमारा मित्र शत्रु कहाँ बैठे हैं? अंदर ही बैठे हैं। अगर हम अपना उद्धार, आजकल हम उद्धार का मतलब क्या समझ के बैठे हैं? मुंबई जैसे शहर में एक दो फ्लैट बना लेना, दो गाड़ियां रख लेना, बैंक बैलेंस बना लेना, कुछ सोने चांदी इकट्ठा करना, बाह्य उद्धार को हम उद्धार समझ रहे। मैं नहीं कहती कि आपको ये सभी करना नहीं चाहिए, उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, पेट है तो उसके लिए सब कुछ करना है,
लेकिन ये आत्मोद्धार नहीं है। बहुत सुंदर आपने सुना होगा, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, और एक दिन गया। क्या लेके गया? कुछ लेके गया? खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, भरोसा नहीं जीवन का, पल में बुझ जाएगा। देखिए, ये माइक है ना, मनुष्यों ने इन्वेंट किया है। ये माइक खरीदते हैं तो इसके लिए वारंटी पीरियड होता है, गारंटी, मैन्युफैक्चरिंग गारंटी देते हैं। लेकिन मनुष्य जिसने इसका इन्वेंशन किया उसका कोई गारंटी नहीं है। विचित्र देखिए, है कि नहीं है? इसकी गारंटी है, रिप्लेसमेंट भी है, खराब हो गया तो, लेकिन मनुष्य की कोई रिप्लेसमेंट है, गारंटी है? जीवन देखिए कितना विचित्र है। आज सोते हैं, कल उठेंगे या नहीं इसकी कोई भरोसा नहीं है। फिर भी हम आज दूध को दही डाल के दही जमाते हैं, कल उठ के दही खाएंगे, दही खाएंगे, ये कोई भरोसा नहीं है, फिर भी उम्मीद है। इसलिए जीवन बहुत सुंदर है। एक तरफ जीवन अनिश्चित है, एक तरफ जीवन में उम्मीदें हैं। ये दोनों है तो जीवन है। क्या है? अनिश्चितता का भी ज्ञान होना चाहिए, उम्मीदें भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अनिश्चितता का ज्ञान, दूसरा उम्मीद है। यस, देयर इज अ टुमारो, कल है एक, उसके लिए मुझे जीना है। लेकिन ये समझ के जीना है, जीऊंगी तो सही, नहीं तो भी सही, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ हो सकता है। और जीवन में बहुत बड़ा भय है, मृत्यु भय। क्या भय है? मैं मर जाऊंगा। लेकिन भगवान ने आत्मा का ज्ञान इतना स्पष्ट दिया कि आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है। और लेकिन ये भी स्पष्ट किया, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। यहाँ से हवा की झोंके गुजर रही है, हवा यहाँ से बह रही है। यहाँ अगर अगरबत्ती जलाई है, हवा अपने साथ अगरबत्ती की खुशबू लेके जाएगी। अगर यहाँ कुछ सड़ी हुई चीजें पड़ी हुई है तो अपने साथ दुर्गंध ले जाएगी। इसी तरह हम आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल हम साथ में ले जाते हैं। तो अटेंशन क्या रखना है? आपको पता है चाणक्य, नाम सुने हैं चाणक्य? चाणक्य का अर्थशास्त्र तो फेमस है ही। चाणक्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा, सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जीवन में सफलता पाने के लिए। वो लिखते हुए कहते हैं, मानव जीवन में सफलता पाने के लिए बेस्ड ऑन गीता, गीता के आधार से 5 बातें लिखते हैं। गीता के आधार से जीवन की सफलता के लिए 5 बातें लिखते हैं। पहले, समदर्शी रहना है। कैसे रहना है? समदर्शी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, उसका कनेक्टिविटी भी है 5 बातों का। पहले हमको क्या बनना है? समदर्शी बनना है। दूसरा, हमें सत्यदर्शी बनना है। क्या बनना है? तीसरा, हमें दूरदर्शी बनना है। चौथा, हमें पारदर्शी बनना है। 5वां, हमें प्रियदर्शी बनना है। याद रहेगा? पहले क्या बनना है? समदर्शी। देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। लाइफ क्या है? बैलेंस है। बच्चा चलना सीखता है बैलेंस से, है कि नहीं है? 2 पैरों से चलना सीखता है। और हम भी चलते बैलेंस से, एक आगे तो एक पीछे पैर। हम ये नहीं कहते 2 पैर है तो ऐसे ऐसे कूदेंगे, नहीं, बैलेंस बनाते, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, बैलेंस। 2 आंखें हैं, दोनों आंखों से एक ही चीज देखते हैं, अच्छी तरह से उसको पिक्चराइज करते हैं। आप देखिए, अगर 2 कैमरे 3 कैमरे से शूटिंग किया, उसको एडिट करने में कितना समय जाता है। एक एक कैमरे ने अलग अलग एंगल से लिया है, लेकिन हमारा 2 कैमरा है, लेकिन लेता एक ही पिक्चर है। कितना वंडर है कि नहीं है? भगवान की ये समदर्शिता, 2 अंक। और हमारे समदर्शिता देखिए, श्वास लेते हैं, श्वास, अगर हम कहें नहीं नहीं ऑक्सीजन का अभाव हो सकता है, मैं सारा ऑक्सीजन भर लूं तो पेट फट जाएगा। समझ में आया? ऑल अबाउट बैलेंसिंग। लेकिन आजकल हमारी सरकारों में बैलेंस, समत्व की बातें बहुत होती, इक्वालिटी की बातें होती है। सरकारों में इक्वालिटी की बातें होती है। मुझे पता नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या रूल्स है। हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट में रेशन कार्ड
जो बीपीएल कार्ड रखते हैं उनको एक एक व्यक्ति को 10-10 किलो चावल फ्री मिलता है। यहाँ कितना मिलता है? मिलता होगा यहाँ भी ऐसे ही, है ना। आप सोचिए, घर में 4 लोग हैं, माँ बाप 2 बच्चे, एक 5 साल का एक 3 साल का बच्चा और माँ बाप। 5 साल के बच्चे को भी 10 किलो चावल मिलेगी, 3 साल के बच्चे को भी 10 किलो चावल मिलेगी, कहेगा क्या उतना? ये समत्व ठीक है? नहीं है। ये ऐसे हो गया जैसे देखिए आपने बिल्ली पाला है और गाय को भी पाला है। बिल्ली को जितना खाना खिलाते हैं उतना खाना अगर गाय को खिलाओ तो बेचारा भूखे पेट मर जाएगा। अगर गाय को जितना खाना खिलाते उतना बिल्ली को खिलाओ तो पेट फाड़ के मर जाएगा। ये समत्व, समत्व इक्वालिटी भौतिकता से नहीं आ सकती। अंडरलाइन, इक्वालिटी कैसे नहीं आ सकती? भौतिकता से नहीं आ सकती। इसीलिए भगवान ने मनुष्यात्मा को इक्वालिटी, समानता, समत्व, बैलेंसिंग के लिए सत्य दर्शन कराया। दूसरा कौन सा है? सत्यदर्शी। क्या सत्य दर्शन कराया? कि तू सत्य है आत्मा, मैं सत्य हूं। आगे गीता में परमात्मा खुद का परिचय देते हैं, मैं कौन हूं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्पष्टता से परमात्मा अपना परिचय देते हैं। अर्जुन पूछता है 10वें अध्याय में, कथम विद्यामहम योगिन्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। किस किस भाव से मैं तुझे याद करूं, है ना। हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम है। इष्ट देव अलग है, कुल देव अलग है, ग्राम देवता अलग है, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। हम ध्यान किस में लगाए? पूजा करने के लिए तो हम क्या करते? सभी की फोटो लगा देते, एक अगरबत्ती जला देते, सभी को संतुष्ट कर देते। लेकिन ध्यान करते समय किस में हम अपने मन को लगाए, वहां उलझन पैदा होता है। अर्जुन को भी ये उलझन पैदा हुआ। तब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन् मया। तभी भगवान ने अपना परिचय बहुत सरल शब्दों में दिया है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। ज्योतियों में परम ज्योति हूं, अंधकार से परे रहने वाला हूं। ज्ञान के द्वारा मुझे समझ सकते हो, मैं ज्ञान का स्रोत हूं, ऐसे अपना परिचय देता है बहुत सुंदर शब्दों में। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसे अपना परिचय देता। मतलब समदर्शिता के लिए परमात्मा ने सत्य दर्शन कराया, खुद का भी। देखिए, जब आत्मा का दर्शन हो गया, अभी आप लोग यहाँ फर्स्ट फ्लोर में आए, आते समय आप फर्स्ट फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के आए, ठीक है। अभी जाते समय उन्हीं सीढ़ियों से उतर कर जाते हैं, सीढ़ियां वहीं पर है। सीढ़ियां ऊपर भी नहीं आई, सीढ़ियां नीचे भी नहीं जाती है, लेकिन सीढ़ियों द्वारा हम क्या करते हैं? या तो नीचे जाते हैं या तो ऊपर आते हैं। इसी का बहुत सुंदर वर्णन महाभारत में आता है। भीष्म पितामह एक बार बहुत दुखी होते हैं, गंगा के किनारे टहलते हैं। उस समय गंगा उसको देखती है और पूछती है, बेटा क्यों दुखी है? ये वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर एक ड्रामेटिक सीन बनाया। पूछती है, बेटा क्यों दुखी है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, जिन मूल्यों पर हम चले, जिन आदर्शों पर हम चले, उन्हीं मूल्यों का, उन्हीं आदर्शों का हमारे सामने ही नाश हो रहा है, इसके लिए मैं दुखित हूं। तो गंगा के द्वारा वेदव्यास जी ने ये कहलवाया, जैसे मैंने आपको सीढ़ी का उदाहरण दिया। गंगा कहती है कि बेटा ये मूल्य है ना, सीढ़ी जैसे है। मूल्य कभी ना करते हैं, ना बढ़ते हैं, ना नाश होते हैं। जैसे सीढ़ी अपनी जगह है, वैसे मूल्य भी अपनी जगह पे है। जो मूल्यों पर चलता है उसका उद्धार हो जाता है, जो मूल्यों पर नहीं चलता उसका अधपतन हो जाता है। कभी मूल्यों का नाश नहीं होता। समझ में आया? तीसरा सत्य दर्शन कौन सा? एक आत्मा, एक परमात्मा, तीसरा मूल्य। मूल्य सत्य है, मूल्यों का कभी नाश नहीं होता। हम मूल्यों को साइड कर देते हैं, मूल्यों को इग्नोर कर सकते हैं, मूल्यों को दबा सकते हैं, लेकिन कभी मूल्यों का नाश नहीं होता। ये गीता हमें समझाती है। ये समझाते हुए अभयम सत्व समशुद्धि ऐसे आत्मा के मूल्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाती है। और तीसरा है दूरदर्शित्व। आज जो कर्म करेंगे उसका फल हमें आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा।
एक बीज बोएंगे तो बीज आज ही तो फल नहीं देगा ना, दूरदर्शित्व चाहिए। अगर हम आज कर्म करते समय दूरदर्शिता से कर्म करें, अच्छा कर्म करें, ताकि हमारा अगला भी, आने वाले कल भी हमारे सुधर जाए, इसे दूरदर्शित्व कहते हैं। और करते समय पारदर्शिता हो। आजकल बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं। हमारी सिरसी जैसे एक छोटे शहर में एक महीने में 100 डिवोर्सेस हो रहे हैं। सोचिए आप, मुंबई में कितनी होती होगी। कोर्ट में जाके कभी डाटा निकालिए। छोटे से एक शहर में हमारे पास एक लेडी जज आई थी, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थी। वो कहती है, दीदी क्या बताऊं, एक मुझे यहाँ आए 3 महीने हुए, 3 महीने में मैंने 100 डिवोर्सेस कराए। रोज रोज एक एक डिवोर्स छोटे शहर में। क्यों इतने परिवार टूट रहे हैं? इसका कारण है पारदर्शिता नहीं है, एक दूसरे के प्रति स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता नहीं होने के कारण संदेह, शंकाएं, जिसके कारण आपसी मेल नहीं बन रहा है, विश्वास टूट रहा है। भगवान कहता है मेरा और इस शरीर का भी अलगाव हो जाता है, एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनते। कारण क्या है? अपने आप पर भी हमें विश्वास नहीं है। तो हमें जीवन में सफलता पाने के लिए ये चौथी बात पारदर्शिता की बहुत जरूरी है। और पांचवी बात है प्रियदर्शी। क्या बनना है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना है। डॉक्टर साहब को मेडिसिन देते हैं, शुगर कोटेड टैबलेट्स देते हैं। क्या देते हैं? यूं ही दिए तो कोई नहीं खाएगा, उसके ऊपर शुगर का लेयर लेता है, खा लेते हैं, तो वो अपना असर करता है। हमारी जैसे देखिए, किसी की मृत्यु हो गई, उनके बेटे को इन्फॉर्म करना है तेरे पापा मर गए, लेकिन फोन उठा के कोई ये नहीं बोलेगा तेरा पापा मर गया। ऐसे बोलते हैं क्या? बच्चा कैसा है, ठीक है, थोड़ा संभालना, मैं तेरे को एक समाचार देने जा रहा हूं, तेरे पापा है ना भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे शब्द इस्तेमाल करते कि नहीं करते? दिस इज द वे जहां हमें प्रियदर्शी बन के रहना है। तो गीता इन 5 बातों को हमें बतलाते हुए हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, हमारे संकल्प, हमारी बोल, हमारा जीवन, क्योंकि वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य सुधरेगा। अगर यहां हम खुश हैं तो हमारा भविष्य सिक्योर हो गया। केवल भविष्य को सिक्योर बनाना नहीं है। आप मुझे बताइए, आप सभी की इंश्योरेंस तो होगी ना? सभी की इंश्योरेंस होती है आजकल, लेकिन नेक्स्ट लाइफ के लिए कुछ इंश्योर किया है क्या? कुछ नहीं है, है ना? इसलिए समय की पाबंदी है, समय होता जा रहा है, आप सभी को घर भी जाना है, और मुंबई है ना, दूर दूर जाना है। लेकिन मैं आपको गीता के, जी जी, हाँ, ये जो गीता का ज्ञान है, इसे केवल सुन के छोड़ना या चैंटिंग करना, जाप करना, इतना नहीं है। एक छोटा सा ज्ञान आज हम अपनाएंगे प्रैक्टिकली, कि वो ये है, जैसे घर में बाहर की जूते पहन के अंदर नहीं जाते, उसी तरह ये देह जो है ना, ये हमारे साथ तब तक रहेगा जब तक हम इस दुनिया में हैं। इसके बाद इस शरीर को यहाँ ही छोड़ना है। तो क्यों नहीं रहते हुए हम इस देह से थोड़ा अटैचमेंट कम करें? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करें? रोज अपने आप को 5 मिनट भी, मैं शरीर से अलग एक चेतना हूं, क्योंकि एस यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। अगर हम सोचते मैं फलाना हूं, जबकि मैं हूं नहीं, ये सारी आइडेंटिटी शरीर लेने के बाद मिला और शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन शरीर से पहले, शरीर लेने से पहले, शरीर के बाद भी मेरी आइडेंटिटी रहेगी कि मैं एक शाश्वत चेतना हूं। ये गीता बताती है हमें। उसका आज से हम प्रैक्टिस करेंगे। आप करके देखिए। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, एक बच्चा आया था पिछले साल मेरे पास, उसको बहुत गुस्सा आता था, 8 साल का बच्चा। वैसे रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो क्रिश्चियन था। गुस्से से ना वो मोबाइल भी तोड़ देता था। पापा का 2-2 एप्पल मोबाइल तोड़ दिया था उसने, 2 टीवी तोड़ दिया था।
तो स्कूल में क्या किया था उसने, पेपर वेट से टीचर का नाक तोड़ दिया था। इतना गुस्सा ज्यादा होने के कारण उसको स्कूल से डिसमिस कर रहे थे। तभी किसी ने कहा तो हमारी संस्था में उसको लेके आए। छोटे से 8 साल के बच्चे को क्या अध्यात्म सुनाओगे आप, क्या मेडिटेशन सिखाओगे? जबकि वो अगर कल्चर बैकग्राउंड हिंदू का होता तो इजी होता सिखाना, लेकिन बच्चा क्रिश्चियन है। तो भी मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा आत्मा का ज्ञान समझाया मैंने। देख बेटा, जैसे एक मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल में सिम रहता है, बिना सिम के मोबाइल काम नहीं करता। ऐसे ही बॉडी है, बॉडी के अंदर एक सिम है जिसको आत्मा कहते हैं, वो एक ज्योति है। बस तू रोज है ना, वैसे क्रिश्चियंस भी घर में कैंडल लगाते हैं, तो कैंडल को देखते हुए फील कर, आई एम ए सोल, आई एम ए लाइट, आई एम पीसफुल। बस 3 शब्द सिखाया मैंने उसको, आई एम पीसफुल। रोज रिपीट करना, रोज रिपीट करना। कितने बार हो सकता है उतना रिपीट कर, दिए को देखते कर। सच सच में बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, जो कहते वो मानते हैं। वैसे वो बच्चे ने माना, 3 महीने के अंदर उसका गुस्सा यूं गायब हो गया। पिछले साल उसने 75% किया, अच्छी तरह से रिजल्ट भी आया। अभी वो बहुत अच्छा तबला आर्टिस्ट बन गया है, गुस्सा कम हो गया है उसका। जीरो पर नहीं हुआ, जीरो तो नहीं हो सकता, फिर भी माइनस हो गया। वो कहता है दीदी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी इतना छोटा सा, अभी 9 साल का है, कहता है दीदी मैं गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। समझ में आया? दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सुनना अलग है, लेकिन उसको अप्लाई करिए आज से ही। हम जाके करेंगे, ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी इसी की मेडिटेशन हमें सिखाई जाती है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन सेल्फ, कनेक्ट विथ सेल्फ, एंड भगवान से बातें करो, दिल को हल्का करो। तब देखो गीता इस अ कन्वर्सेशन है ना, भगवान से बातें करना, इसी से हमारा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। ठीक है? ऐसे गीता तो बहुत लंबी है, कितनी भी बातें करे कम है, लेकिन समय की सीमा के अंदर आज आपसे मिलने का मौका मुझे कमलेश दीदी ने दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत दीदी का मैं शुक्रिया मानती हूँ। ओम शांति। आपने अभी प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को ब्रह्मा तन द्वारा सच्चा गीता ज्ञान दिया, और वो सच्चा गीता ज्ञान किस तरह से, अगर आप हमारी राजयोगिनी आदरणीय वीणा बहन को देखें, यूं हम मधुबन में मिलते हैं, देखते हैं, लेकिन आप समझते हैं अगर इनकी भाषा सुने और आपको ना पता हो कि ये कर्नाटक से हैं, तो आप समझ पाएंगे ये कर्नाटक से हैं? नहीं। और वो सुना रही थी ना अभी कि कर्नाटक वाले हिंदी को लाइक नहीं करते हैं। अब आप सोचो, बाबा ने हमारे सब कल्चरल बैकग्राउंड जो पुराने थे, जुड़े हुए थे देहों के साथ, कैसे खत्म कर दिए। तो जिनके चेहरे पर रूहानी सौम्यता है, आप देखेंगे वाणी में कितनी माधुर्यता है, और दिल में गीता ज्ञान दाता कौन है उसकी लगन है। ऐसी है हमारी वीणा बहन। आप हमारे पास, अचानक लॉटरी लगी है ये, अचानक लॉटरी। तो कम से कम एक बार जोरदार तालियां तो बजाएं। मैं मधुबन जाने वाली थी और इनका फोन आया। मैंने इनको बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ। मैंने आज इनको कहा कि मैं वहां शांतिवन में हूँ। हमारे तो मन में एक सवाल उठा, अभी हमारी बात हो रही थी, इन्होंने जरूर गीता का अध्ययन किया होगा।
और कब से आप ज्ञान में हैं वीणा बेन? 77 से आप ज्ञान में चल रही हैं। तो मुझे मन में एक सवाल आया वीणा बेन, और मैं क्यों आई? आपके पास तो गीता ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छा सुनाती हैं, लेकिन एक सवाल ये है, आपको कैसे ये रुचि हुई कि मुझे गीता पढ़नी है? क्योंकि मेरी अभी आने से पहले बात हो रही थी, मैं अभी लगभग 1 घंटा पहले आई हूँ मधुबन से। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा कि आपने, कहते, बहुत गीता का बहुत अध्ययन किया है, और आपको ये भी बता दूं, अभी इनका वेदों पर अध्ययन चल रहा है। और उसका अध्ययन करके, क्योंकि वेद बहुत बड़े हैं, और उससे कैसे परमात्मा को स्पष्ट करना है लोगों के आगे, तो इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको कैसे रुचि हुई। और मैंने इनसे एक और सवाल पूछा था, आपको सेंटर पर ये पढ़ने का टाइम मिलता है क्या? तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा, कैसे आपको रुचि हुई, कैसे आपने इतना अध्ययन किया, आपका क्या अनुभव है, थोड़ा सा हमारे सामने शेयर करेंगे तो मैं समझती हूँ सभी को बहुत अच्छा लगेगा। जी, वैसे तो मेरा लौकिक जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ है, जहां हम लोग 35 लोग साथ रहते थे। घर में खाने के लिए घंटी बजाते थे ताकि सब आके इकट्ठे बैठ जाए। पुराने घरों की, गांव की घर में पले बड़े। हमारी दादी गीता जानती थी। रोज सवेरे वो गीता सुनाती थी, मतलब बैठ के नहीं सुनाती थी, लेकिन वो गीता हमारे वहाँ कर्नाटक में घर के चौखट की पूजा करते, हुस्तिल पूजा बोलते हम लोग, वो हमारी दादी करती थी और गीता सुनाती थी। इससे इंटरेस्ट पैदा हुआ और थोड़ा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी। मैं बचपन से गीता जानती हूँ, गीता मुझे कंठस्थ था पूरा। लेकिन बाबा के बनने के बाद उसका कोई प्रयोजन नहीं मिला, यज्ञ में आने के बाद तो वो थोड़ा साइड हो गया था। लेकिन 15 साल पहले मेरे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण, हर एक को होता है 40-45 की एज में, हार्मोनल चेंजेस के कारण मुझे रात को नींद नहीं आती थी। 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स ने बोला अगर नींद नहीं आती है तो पिल्स ले लो, टैबलेट्स ले लो। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, मुझे गोली नहीं खानी थी। तो मैं क्या करती थी, रात को सभी सेंटर में 2-3 बहनें सब सो जाती थी, मैं अकेली निशाचरी रात को घूमती रहती थी, मुझे नींद नहीं आता था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यूं ही टाइम वेस्ट क्यों करे। मैंने अलग अलग वर्जन्स गीता का मंगाया, क्योंकि गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। उन सभी का वर्जन्स लाइब्रेरी से मंगाती थी और वो मैं रात को स्टडी करती थी, अंडरलाइन करती थी, पॉइंट्स नोट डाउन करती थी, नोट्स बनाती थी। क्योंकि रात बहुत लंबी हो जाती है, 10 बजे से 2 बजे तक 4-4 घंटे मिल जाते, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं होता था। वो नोट्स करने के बाद मैंने सोचा यूं ही नोट्स करके रखूं तो क्या फायदा। बाबा के घर में सेंटर में हर गुरुवार को ज्यादा बाबा के बच्चे आते हैं, तो उस समय मैं अपने तरीके से गीता इस डिप्रेशन मैनेजमेंट, ऐसे एक प्रेजेंटेशन तैयार किया मैंने। अर्जुन डिप्रेशन में था, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए गीता सुनाई गई। ऐसे प्रेजेंटेशन नोट्स बोर्ड पे लिख लिख के मैं क्लास कराती थी सभी को। बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में रहती हूँ, सेवा करती हूँ। तो हमारी विंग के आशा दीदी ने कहा कि आप इसका पावर पॉइंट बनाओ। तो हमने पावर पॉइंट बनाया, पहले विंग में प्रेजेंट किया, ऑफिसर्स के लिए किया, डीलिंग द डिप्रेशन थ्रू द नॉलेज ऑफ भगवत गीता टाइटल दिया। बाद में किसी ने मुझे सजेस्ट किया केवल ऑफिसर्स के लिए क्यों, आप पब्लिक लिए को शुरू करो। तो पब्लिक के लिए हमने शुरू किया गीता इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता। ऐसे डेवलप होते होते, और मैंने कहा ना, यूं ही रैंडमली नहीं किया, क्योंकि पब्लिक में जाना है, ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल जाना है, लेकिन लोगों की भावना को भी हर्ट नहीं करना है। लोग जो सदियों से गीता पढ़ते आए हैं उनको भी नकारना नहीं है, लेकिन उनको सही रास्ता बताना है, सच्चा अर्थ बताना है। इसी उद्देश्य को लेके जब हम चले, क्योंकि बचपन से मैं भी गीता पढ़ी हूँ, भक्त रही हूँ, तो वो भावना को भी मैं समझती हूँ। इसी के अनुकूल करते करते बहुत कुछ मेरे पास अभी भी आप देखेंगे 40-50 तो गीता पढ़ी होगी अलग अलग। वो सारा स्टडी करने के बाद ईश्वरीय ज्ञान गहरा होने के कारण कंपैरेटिवली हमको प्रेजेंट करना
आसान हुआ। और बाद में रमेश भाई साहब थे जो मुंबई में रहते थे, और उन्होंने मुझे एनकरेज किया उसको वीडियो करने का, मतलब चैनल में लाने का। हमारा चैनल है ना पीस ऑफ माइंड, तो स्टार्टिंग किया हमने। लेकिन डर तो था उनको कि लोग कैसे लेंगे इसको। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, उनकी एनकरेजमेंट से मैंने 360 एपिसोड्स गीता के ऊपर शूटिंग किया, 360 एपिसोड्स। और टोटल 700 श्लोक, एक भी श्लोक को ओमिशन नहीं किया। जो भी श्लोक है उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज होते हैं, वो सारे श्लोक लिए उसको न्यूट्रली एक्सप्लेन करने का हमने प्रयास किया, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। और उसके लिए थोड़ा प्रयास भी किया, बाबा का सहयोग, परिवार का सहयोग, सभी बड़ों का आशीर्वाद रहा। अभी जैसे कमलेश दीदी कह रही है, मेरा सालों से, 1 साल से चिंतन चल रहा है। 4 वेद है हमारी सनातन संस्कृति के, और कुछ उपनिषद है, उनके सार क्या है, क्योंकि सभी लोग तो उपनिषद वेद नहीं पढ़ सकते। तो लोगों के लिए वेद और उपनिषद का सार क्या है, क्योंकि बाबा कहता है ईश्वरीय ज्ञान वेदों का सार है। ये ईश्वरीय ज्ञान जो हम सुनते हैं ये वेदों का सार है। तो हम वेदों के आधार से इस सार को लोगों के सामने पहुंचाए। थोड़ा इसके लिए थोड़ा गहन अध्ययन चाहिए। इसके लिए पिछली बार भी मैं मुंबई आई थी कुछ सेवा के लिए, तो मैं भुलेश्वर से कुछ हिंदी बुक लेके गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साउथ में इंग्लिश बुक मिल जाते हैं, हमें कन्नड़ बुक मिल जाते, संस्कृत के मिल जाते, हिंदी के नहीं मिलते। तो मुझे प्रेजेंटेशन हिंदी में करना है, तो थोड़ा हिंदी का रेफरेंस लेना जरूरी है। इसलिए यहाँ से आज भी मैं कुछ बुक्स लेके जाने का प्लानिंग में हूँ वेदों के ऊपर। वेदांत सार एक होता है जो उपनिषद का सार है, वेदों का सार एक अलग होता है, ये सारी। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि हम लौकिक में हो, अलौकिक में हो, घर में हो, बाबा के घर में, लेकिन हमारे जीवन में अध्ययन सदैव रहना चाहिए। जो अध्ययन करता है ना, वो मन से कभी बूढ़ा नहीं होता, सदैव अंदर से वो खिला हुआ रहता है। तो शरीर का आयु होना, बुढ़ापा होना कॉमन है, लेकिन हम मन से कभी कभी बूढ़े ना बने। इसके लिए हम अपने लिए जब टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ, बाबा की कितने साहित्य है, मुरलियां हैं, है ना। मैं केवल बाहर का साहित्य नहीं पढ़ती हूँ, उसको बाबा की मुरली से टैली करती हूँ, और बाबा की मुरलियों के आधार से उसे प्रेजेंट करती हूँ। तभी मुझे भी खुशी मिलती है, सामने वालों को भी खुशी मिलती है। ठीक है। बहुत अच्छा। देखिए, अगर किसी बाहर में किसी व्यक्ति ने इतने सारे एपिसोड रिकॉर्ड किए होते, इतना सारा अध्ययन किया होता, उसके आगे पता नहीं कितने शरीर लग जाते हैं। देखिए, बाबा के बच्चे कितनी सिंपलिसिटी से रहते हैं, और कितनी विनम्रता बाबा ने हमें सिखाई है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम बाबा जैसे कहते हैं विनम्रता से चलो, आध्यात्म जीवन से दिखाई देना चाहिए। तो मैं जब भी वीणा बेन को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है। बहुत मैं समझती हूँ कि ड्यूरिंग कोविड डेज थोड़ा बहुत मुझे देखा था, उसके बाद 2 साल से कुछ मुझे मालूम पड़ा। ऐसे ही मैं यूट्यूब चला रही थी तो इनका आ गया, तो तब से मीन्स मुझे था कि हम बहुत अच्छी बहन है, ऐसा लगता था। तो कभी मैंने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर गीता ज्ञान का करेंगे, तो लास्ट ईयर मुझे शोभा बेल से मालूम पड़ा था कि उन्होंने कभी खार में प्रोग्राम रखा था इनका। और पहले वैसे बॉम्बे में गामदेवी में भी प्रोग्राम आप करा चुके हैं, आते रहते हैं। लेकिन अभी अचानक मालूम पड़ा, तो सोचा तो एक एक तो प्रोग्राम कर ले। मैं नहीं हूं तो कोई हर्जा नहीं है, लेट भी हो जाऊंगी तो भी हर्जा नहीं है, लेकिन था कि पहुंच जाऊंगी मैं तब तक, कम से कम हम सबको सुनने का लाभ तो मिलेगा। इसीलिए आप हमारे पास आए, बहुत अच्छी बातें सुनाई। और लक्ष्य ये रहेगा कि कभी इसी तरह से बाहर के जो लोग हैं उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें लोगों को मालूम पड़े कि वास्तव में गीता का सच्चा सार क्या है, जिसको लोग जानते नहीं हैं। और गीता का भगवान रियल में कौन है और कौन वो आके दे रहा है। तो ये कभी ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। आप आई यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा।
और बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, मैं सारी सुन रही थी, बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो उसके लिए शब्द तो क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी कि आपका बहुत बहुत आभार है। बार बार आते रहना, यस, ये हमारा है। तो ये भी देखो अच्छा है, क्योंकि बाबा का घर है, तो बार बार तो आते ही रहना है ना। हाँ, आते ही रहिएगा। यस, चलिए, अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, और सभी जो है टोली लेकर जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं जाएंगे ना, सब टोली लेकर जाएंगे, और व्यवस्थित जैसे हमारा सिस्टम है, लाइन में आके एक एक करके। तो आप ईना बहन से सब टोली लेंगे, लाइन में आएंगे और टोली लेते जाएंगे, ठीक है। अभी पहले 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस